गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज लेसन 19 का आगे का देखेंगे। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख कहता है कि चलो अब हम लोग बुद्धिमानी पूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। हम लोग वही उगाते हैं जिसको हम लोग अच्छे से मार्केट में बेच सकें। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। फ़ायदा होगा तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएंगे और हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। लाइंग फॉरगटन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड द अदर सीड्स हैड अवर डाउट्स। हम लोग को वुडन बॉक्स में रख दिया गया था, इसलिए हम लोग को और दूसरे सीड्स को भी डाउट होने लगा। इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? ये सब प्रोग्रेस हो रहा है क्या? देर इज़ नो लॉन्गर ए नीड फॉर सीड्स लाइक अस। हम जैसे सीड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड एनिमल्स लाइक द बुलक्स। आफ्टर अ ट्रैक्टर हैज़ कम, इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। ट्रैक्टर आ गया तो अब जो लोग खेत में काम करते थे उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाउ विल दे अर्न मनी? व्हाट विल दे लिव नाउ ऑन? अब उन लोग पैसा कैसे कमाएंगे? अब उन लोग किसके ऊपर ज़िंदा रहेंगे? मोर एंड मोर प्रोग्रेस। The next 20 years saw even more changes. अगले 20 सालों में और भी परिवर्तन आ गए। Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the fields as fertilizer. काउज नहीं थे, बफेलोज नहीं थे, तो गोबर नहीं था, कोई फर्टिलाइज़र नहीं बन रहा था। हसमुख हैज़ टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। हसमुख को एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र मार्केट से खरीदना पड़ा। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वेयर सच दैट द क्रॉप्स वेयर इजली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। नए तरह के सीड्स ऐसे थे कि हार्मफुल सीड्स से अफेक्टेड हो गए। मेडिसिन हैज़ टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। मेडिसिन छिड़कना पड़ा ताकि क्रॉप्स को बचाया जा सके। व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेयर। कितनी बदबू आती थी उससे और कितने एक्सपेंसिव थे वो मेडिसिन।